अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने एक नए सेक्शन के साथ जो कि हमारा ग्रामर का सेक्शन है और क्लास हमारी जो है वो सेकेंड ईयर की है, जिसमें हम आपके सामने यहाँ पर ये बताएंगे कि मज़मून को कैसे लिखा जाता है। मज़मून नवीसी एक बहुत ही अहम जो सवाल है आपके सेकेंड ईयर की क्लास के अंदर, और जिसको हल करना बहुत ज़रूरी है। और उसको हल करना ज़्यादा ज़रूरी इस वजह से भी है कि ये वो सवाल है जो कि 20 नंबर का आपसे इम्तिहानी पर्चाजात के अंदर पूछा जाता है, और इसको इंतहाई तवज्जो के साथ और तफसील के साथ, बल्कि दलाइल के साथ इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बग़ैर अगर इसको लिखा जाएगा तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अच्छे मार्क्स जो हैं वो एक स्टूडेंट उसको गेन नहीं कर सकता है। मज़मून बेसिकली एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मज़मून अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है तफसील, मुआनी, मतलब या बयान करना। और इस्तिलाही मानों के अंदर जब इसको लिखा जाता है या इसका मफ़हूम जो है उसको हम बयान करते हैं, इस्तिलाही मफ़हूम जब भी इसका बयान किया जाएगा तो हमारे सामने इसका यह आएगा कि किसी भी मौजू पर की जाने वाली मुदल्लल बहस को उर्दू ज़ुबान में मज़मून और अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं। आम तौर पर उर्दू ज़ुबान के अंदर ख़ास तौर पर जो है छोटे से छोटे लेवल से लेकर बड़े से बड़े लेवल तक जो है एक सवाल जो पूछा जाता है, और ये वो सवाल है जैसा कि मैंने आपको पहले ये बताया है कि 20 नंबर का इम्तिहान के अंदर ख़ास तौर पर आता है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको नहीं किया जाता तो इम्तिहानी पर्चाजात के अंदर एक बहुत अहम जो हिस्सा है आपका मार्क्स का, उसमें से उसकी डिडक्शन हो जाती है और आप अच्छे नंबर जो है वो लेकर ख़ुद को जो है वो एक कामयाब उम्मीदवार जो है वो ठहरा नहीं सकते हैं। सो इसलिए हमारे यहाँ ये जो मज़मून नवीसी है इसका एक बहुत ही अहम किरदार है। मज़मून नवीसी बुनियादी तौर पर किसी भी इंसान की सोच और उसके तख़य्युल को ख़ास एक मौजू के ऊपर की जाने वाली बहस का इजहार होता है, कि जिसमें कोई भी शख्स मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी के आसपास उस मौजू से जो मुतल्लिक जितने भी दलाइल होते हैं उनको तफसील के साथ और उसके साथ साथ तरतीब वार जो है उनको इस्तेमाल करते हुए इजहार करता है और उसको बयान करने की कोशिश करता है, जिसकी बुनियाद पर उस शख्स के जो ज़हनी और इल्मी जो काबिलियत है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये शख्स कितना ज़्यादा इल्मी एतबार से बहुत जो है वो अच्छा है और मयारी इसने जो है वो लिखा है। बाज़ औक़ात लोग जो मज़ामीन अक्सर औक़ात जो है वो लिखते हैं वो भी एक अदब के लिहाज से उनको एक शाहकार तस्वुर किया जाता है। आज हम यहाँ पर कुछ हिदायत और असूल ज़वाबित उनका तज़किरा करेंगे कि जिनको मद्देनज़र रखते हुए हमें जो है वो मज़मून लिखना पड़ता है, और ऐसी सूरत के अंदर अगर उन हिदायत का अगर एक तालिब इल्म बग़ौर जो है वो जायज़ा लेते हुए मज़मून लिखेगा तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह उसके एक जो मज़मून इम्तिहानी पर्चाजात के अंदर होगा उसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नंबर को हासिल कर पाएगा। इसमें जो पहला हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि मज़मून को लिखने से पहले
किसी भी मजमून को लिखने से पहले जवाबी कापी के एक रफ सफ़े पर मुकम्मल खाका उसका तैयार कर लें। सो खाके से मुराद हम कहते हैं कि कुछ पॉइंट्स होते हैं कि जिनको आप लिख लें ताकि आपके जहन के अंदर है कि अगर कभी भी आपने उसको जो है वो तरतीब के साथ लिखना है तो उन खाकों की मदद से या उन पॉइंट्स की मदद से, उन नुकात की मदद से आप अपने मजमून को शुरू से लेकर आखिर तक जो है वो अच्छे तरीके से उसको लिख सकें। दूसरा जो हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि मुकम्मल खाका तैयार करने के बाद उनकी तरतीब लगा लें जिस तरतीब से आपने मजमून को लिखना होता है। सो ये जो पॉइंट्स हम कुछ लिखते हैं या नुकात हम कुछ लिखते हैं, उन नुकात की अगर तरतीब लगा ली जाएगी कि पहले जो पैराग्राफ है उसके अंदर हमने इस नुक्ते पर बहस करनी है और इसको हमने तफसील के साथ लिखना है, उसके बाद अगले के नुक्ते की बारी, उसके बाद अगले नुक्ते के पॉइंट की बारी। सो इस तरीके से हमारा मजमून एक अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट नंबर 3 है वो ये है कि तमहीदी पैराग्राफ मजमून की आमतौर पर खासियत ये होती है कि मजमून को मुख्तलिफ अंदाज से और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखा जाता है, क्योंकि ख़ास तौर पर जो शोबा अदब है या उर्दू ज़ुबान के अंदर बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत इंसान को मिल जाते हैं कि जिन पे एक मजमून जो है वो लिखा जाता है। जैसा कि हम ये कहते हैं साइंस के करिश्मे, जैसा कि कहते हैं हमारे मुआशरती जो मसाइल हैं जिसमें बेरोज़गारी भी है, जिसमें स्ट्रीट बैगिंग भी है, जिसमें टेलीविज़न के फ़वाइद भी हैं, टेलीविज़न के नुकसानात भी हैं, जिसमें एक आंखों देखा जाए वो मैच का हाल भी एक मजमून की सूरत के अंदर लिखा जाता है। सुबह की सैर भी हमारे यहाँ एक मजमून के दायरा कार के अंदर आती है कि वो किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। सो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे मज़ामीन हैं कि जिनको यहाँ पर एक पैराग्राफ की सूरत के अंदर लिखा जाता है, और चूँकि तमहीदी पैराग्राफ को हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि इंसान कोई भी जब उसको पढ़ेगा तो उसके लिए वो दिलचस्पी का बायस बने, ऐसा ना हो कि उसके लिए वो बोरियत यहाँ पर महसूस हो और उसको वहीं पर वो छोड़ दे पढ़ना। सो इस लिहाज से अगर उसको दिलचस्प बनाया जाएगा तो उसकी बुनियाद पर किसी भी एक जो पढ़ने वाला जो शख्स है उसका आगे उसको पढ़ने को दिल करेगा। और तमहीदी पैराग्राफ को अच्छे और दिलचस्प अंदाज में बयान करें। अगला हमारे पास पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर 4 के तमहीदी पैराग्राफ कि तमहीदी पैराग्राफ एक या दो पैराग्राफ पर भी मुश्तमिल हो सकता है। सो हमारे 4 पॉइंट हमारे पास यहां पर ये हैं जी। इसके बाद हम अगले पॉइंट आपके सामने यहां पर लिखते हैं। पांचवा पॉइंट हमारे पास ये है कहा यह जाता है कि हर पैराग्राफ इख्तिसार के साथ हमें लिखना चाहिए, क्योंकि और हर पैराग्राफ के अंदर किसी भी एक पहलू को, किसी भी एक पॉइंट को मुकम्मल तौर पर जेर बहस लाएं। उसके बाद चूंकि अगला जब पैराग्राफ आप स्टार्ट करेंगे तो उस पैराग्राफ के अंदर आप एक नई बात को उसके अंदर डिस्कस करें जो कि उस मजमून के अंदर उससे जो रेलेवेंट होती है, आपको उसी के अकॉर्डिंगली उसमें जो है उसको डिस्कस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
ये चूंकि पैराग्राफ हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, सो इस वजह से ये बात इसमें बयान की जाती है कि पैराग्राफ जो है हमें इंतहाई मुख्तसर अंदाज के अंदर अगर हम उसको लिखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इंसान पैराग्राफ जब लिखता है तो डिटेल के अंदर जो है वो चला जाता है, तफसील के अंदर जो है वो चला जाता है, और बाज़-औक़ात एक पैराग्राफ जो है स्टूडेंट जब लिखते हैं तो उसको एक एक पेज से भी ज्यादा चले जाते हैं। सो हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए, बल्कि हर एक जो पैराग्राफ है वो 8, 7, 8 या 10 लाइनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो इस तरीके से हम एक पैराग्राफ को लिखेंगे, और पैराग्राफ टू पैराग्राफ अगर हम चलते आएंगे तो हमारे मजमून के अंदर एक खूबसूरती भी आएगी और उसके अंदर एक तरतीब भी जो है वो पैदा होती चली जाएगी। इसी तरीके से जो पॉइंट नंबर 6 है वो ये है कि कि मजमून लिखते वक्त अशार, अहादीस, वाक़यात और हिकायात को भी लिखें जो कि वाज़े और दुरुस्त हों। सो ये भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि रेलेवेंट जितनी भी चीज़ें आपको एक रेफरेंस फॉर्म के अंदर उनको सपोर्ट देगी आपके उस मजमून को जिसमें मौजू के ऊपर आप जो है वो लिख रहे होते हैं। अगला हमारे पास जो पॉइंट है वो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो ये है कि हिकायात, वाक़यात, अहादीस को वाज़े अंदाज में लिखें हिकायात, वाक़यात, अहादीस को वाज़े अंदाज के अंदर लिखें ताकि पढ़ने वाला आसानी से उसको पढ़ सके। मतलब इसके कहने का यह है कि वाज़े अंदाज से मुराद ये है कि अगर कोई भी हिकायत या अहादीस है, हदीस में से कोई भी अगर हम उसको लिखते हैं तो उसको मार्कर के साथ अगर हम उसको लिख लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, ताकि पढ़ने वाले के लिए चूँकि वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी और प्रोमिनेंट होगी। सो इस वजह से हमें मजमून को लिखते वक्त और क़ारीन के लिए पढ़ते वक्त उसमें किसी भी किस्म का कोई जो है वो दिक्कत का, परेशानी का जो है सामना नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट नंबर 8 है हमारे पास वो ये है कि मज़ामीन को लिखते वक्त कि मज़ामीन को लिखते वक्त मुख्तसर और सादा ज़ुबान में लिखें और छोटे जुमलों की सूरत में उसको लिखा जाए। इसमें यह है कि चूंकि हमारा लेवल जो है सेकंड ईयर का है, सो इसमें हमें उसी के अकॉर्डिंगली उसको इंतहाई ज़्यादा जो है वो अदबी अंदाज के अंदर नहीं लिखना चाहिए, ताकि इससे हम जो है वो गलतियाँ जो है उसको कम से कम कर सकें। और अव्वल तो हमारे यहाँ जो है वो गलती की किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश ही ना रहे। दूसरी बात हमारे यहाँ ये है कि सादा जुबान का जब इस्तेमाल करेंगे और जुमले हमने जब भी उसको लिखने हैं, चूँकि जो पैराग्राफ के अंदर जो वो बनते हैं और पैराग्राफ हमने जुमलों की बुनियाद पर हमने उसको लिखना है, सो जुमले हमारे जो वो छोटे होने चाहिए। अगर ज़्यादा हम तफसील के साथ और ज़्यादा जो लंबे जुमले होंगे वो हमारे एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे एक जुमले की जो बनावट है उसको बिगाड़ भी सकते हैं और ग्रामर के अतबार से वो हमारा गलत भी हो सकता है। सो उसकी बुनियाद पर ये एक बैड इंप्रेशन है जो कि एक पढ़ने वाले के तौर पर जो है वो बनता है, या एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा ये जो नुक्ता नज़र है ये गलत साबित हो सकता है। सो उस बुनियाद पर हमारे इसमें मार्क्स की डिडक्शन हो सकती है। लिहाजा हमें ऐसे सिचुएशन में इस बात से इज्तिनाब करना चाहिए। अगला पॉइंट हमारे पास जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर वो ये है कि
कि मजमून लिखते वक्त इबारत या हर पैराग्राफ के आगाज में हेडिंग देने से गुरेज करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जब भी कोई मजमून लिखते हैं तो उसके पैराग्राफ के स्टार्ट के अंदर हेडिंग देते हैं। सो हमें हेडिंग नहीं देनी चाहिए, उससे हमारा जो मजमून है उस पर एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। सो हेडिंग से हमें इज्तनाब करना चाहिए उस हवाले से। इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट नंबर 10 है, कि खुशखती का ख्याल रखें ताकि लिखा जाने वाला मजमून आसानी से पढ़ा जा सके। सो इसमें अक्सर औक़ात ये भी होता है कि मजमून जो है वो इतने बुरी राइटिंग के अंदर जब वो लिखा जाता है कि क़ारीन के लिए या एग्जामिनर के लिए उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो हमें इंतहाई खुशखती के साथ उसको लिखना चाहिए ताकि जो पढ़ने वाला है उसके लिए आसानी से पढ़ने में उसमें किसी भी किस्म की कोई दिक्कत महसूस ना हो। क्योंकि अगर दिक्कत होगी या अगर हमारा राइटिंग अच्छा नहीं होगा और पढ़ा नहीं जाएगा तो उसकी बुनियाद पर बारे में जो मार्क्स हैं उसकी डिडक्शन हो सकती है। सो इस वजह से ये हमारे जो है कुछ पॉइंट्स थे जो कि एक मजमून लिखते वक्त हमें उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और मजमून नवीसी में अगर हम इन हिदायत का रसूल ज़वाबित पर अगर अमल पैरा होंगे तो उसकी बुनियाद पर हमारा मजमून अच्छे अंदाज के अंदर जो है उसको लिखा जाएगा। यहाँ पर हमारा पहला लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद मिलते हैं अपने एक नए लेक्चर के लिए, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।